आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चित्रानुसार 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी गुटके को 30 अंश के कोण पर क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी नत सतह के समांतर 10 न्यूटन का बल लगाकर धकेला जाता है। गुटके एवं नत सतह के मध्य का घर्षण गुणांक हमको दिया 0.1। गुटके को नत सतह के अनुदिश 10 मीटर तक धकेला जाता है, तब गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, ये हमको बताना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ठीक है, अब विकल्प के मान हमको दिए गए हैं यहाँ पर किए गए कार्य के लिए 10 जूल, 50 जूल, 100 जूल तथा 150 जूल। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही मान दर्शाता है वो भी देखना है। ठीक है, चित्र आप देख सकते हैं। चित्र को हम दोबारा बना देंगे नीचे। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे, यही बनाएंगे त्रिकोण, इस त्रिभुज को दोबारा बनाते हैं। ठीक, ये अब यहाँ पर नत समतल बनाना है और नत समतल के लिए कोण का मान जो है वो 30 अंश प्रश्नानुसार दिया है, तो उसको भी चित्र में दर्शा देते हैं। दोस्तों, ये जो कोण है यही क्या है, नत समतल के लिए कोण है और इसका मान दिया है क्षैतिज से 30 अंश। ठीक है, और इसी ओर बल लगाकर धकेला जा रहा है 1 किलोग्राम के एक ब्लॉक को। ठीक, इस ब्लॉक को हम ऊपर की ओर धकेल रहे, ब्लॉक का द्रव्यमान दिया है 1 किलोग्राम। ऊपर की ओर जब खींचा जा रहा है या धकेला जा रहा है तो बल जो है वो उसी दिशा पर लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ घर्षण गुणांक का मान जो दिया है वो लिख लेते हैं, म्यू बराबर में 0.1। ठीक है, घर्षण गुणांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया वो भी लिख लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ठीक है, और उसके पश्चात कहा गया है कि 10 मीटर तक धकेला जाता है, तो 10 मीटर तक धकेला जा रहा है, अर्थात ये जो दूरी दी गई है उसका भी मान है, तो दूरी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डी का मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डी बराबर में 10 मीटर। ठीक, प्रश्न में और क्या दिया गया है, 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो बल को एफ से प्रदर्शित करेंगे, एफ का मान लिख लेंगे 10 न्यूटन। अब हल करते हैं दोस्तों, यहाँ पर गुटके पर कार्यरत बल कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, चाहे ये नत समतल पर रहे, चाहे क्षैतिज, चाहे ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक बल लगता है, वो रहता है गुरुत्वीय बल, उसकी वजह से उसके लिए जो त्वरण लगता है वो जी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एम जी अर्थात द्रव्यमान गुना त्वरण का बल नीचे की ओर लगेगा, जिसको हम बाहर कहते हैं डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसके दो घटक लेंगे, एक ले लेंगे इस तल के समांतर, एक तल के लंबवत। ठीक, तो तल के समांतर जो लेंगे हम वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, इस ओर हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और इस ओर हो जाएगा तल के लंबवत। तो तल के लंबवत वाला क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है, ये 30 अंश है तो ये कोण भी 30 अंश होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर हम त्रिभुज बनाते तो ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ये 30 अंश है तो ये 60 अंश हो जाएगा, ये 60 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 90 अंश, और 90 में 60 घटाएंगे तो 30 ही हमको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये कोण भी क्या हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। ठीक, तो एम जी कॉस 30 अंश इसको लिख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा एम जी साइन 30 अंश। ठीक है, एक और बल गति का विरोध कर रहा है जिसको हम कहते हैं घर्षण बल, जिसके लिए घर्षण गुणांक का मान दिया है, ये सतह पर लगेगा। ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको हम घर्षण बल को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे, ये हो जाएगा म्यू गुना एन। एन यहाँ पर प्रतिक्रिया बल है, जो प्रतिक्रिया बल क्या रहेगा, यहाँ पर जो एम जी कॉस थीटा नीचे की ओर लग रहा है उतना ही यहाँ ऊपर की ओर भी लगेगा। ठीक, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जितना बल लग रहा है आभासी भार, उतना के लिए यहाँ ऊपर प्रतिक्रिया बल लगेगा, और प्रतिक्रिया बल का मान क्या रहेगा, नीचे की ओर जो लग रहा है उस बल के मान के बराबर। तो एम जी कॉस 30 जो है वो एन का अर्थात प्रतिक्रिया बल का मान है, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा घर्षण बल के लिए। ठीक है, अब यहाँ इसको 10 मीटर तक धकेला गया तो किया गया कार्य निकालना है। केवल किया गया कार्य नहीं निकालना है, गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिए। कुल किए गए कार्य के लिए यहाँ पर विपरीत दिशा पर कौन कौन से घटक लग रहे हैं, एक तो लग रहा है यहाँ पर घर्षण बल, दूसरा लग रहा है गुरुत्व का घटक एम जी साइन थीटा। दोनों के लिए विस्थापन 10 मीटर लेंगे, तो यदि इसका और इसका दोनों का योग करेंगे तो गुरुत्व तथा घर्षण दोनों के विरुद्ध किया गया कार्य का मान आएगा। केवल घर्षण बल का हम गुना कर देंगे तो कार्य का मान केवल घर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया उसका आएगा, और केवल ये गुरुत्वीय त्वरण का जो घटक है एम जी साइन 30 अंश, उसका यदि हम गुना करें गुरुत्वीय बल के घटक का तो उसके विरुद्ध किया गया कार्य आएगा। तो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य लेना है तो घर्षण बल को यहाँ पर हम नहीं लेने वाले गणना में। ठीक है, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी से प्रदर्शित करेंगे। ये कुल कार्य नहीं होगा, केवल गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है उसके बराबर होगा। तो गुरुत्वीय बल यहाँ पर कितना लग रहा है विपरीत दिशा पर, एम जी साइन 30 अंश, ये गुरुत्वीय बल का एक घटक लग रहा है, इसका विस्थापन से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बल गुना विस्थापन जो रहता है वही तो किया गया कार्य होता है। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, कार्य बराबर में क्या होता है, बल
गुना विस्थापन। ठीक है, अब बल और विस्थापन एक ही दिशा पर है क्योंकि हमने पहले से ही जो बल लग रहा है गुरुत्वीय बल, उसका कौन सा घटक ले लिया, वो वाला घटक जो विस्थापन की दिशा पर हो रहा है, चाहे विपरीत दिशा पर हो रहा है, मतलब उसी अक्ष पर हो रहा है। ठीक, तो इस वजह से साइन 30 अंश तो आ ही चुका है। ठीक, आगे अब m का मान रखते हैं, तो m का मान प्रश्नानुसार दिया है 1 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और d का मान दिया है 10 मीटर। ऊपर 10 का 10 से गुना होगा तो 100 आएगा, जिसको 2 से भाग देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 50। तो किया गया कार्य का मान निकालना था और मान जो है किए गए कार्य का वो हमारा कितना आया है 50 जूल। ठीक है, क्योंकि जूल जो है वो कार्य का एसआई मात्रक होता है और सारे मान हमने एसआई में लिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या आ गया 50 जूल। यही दिए गए प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। विकल्प में ये हमको दिख रहा है विकल्प क्रमांक बी पे, तो दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर कौन सा हो जाएगा, विकल्प क्रमांक बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।